अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। समय रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पारां अवां जो मेज़बान वहीद मुस्तफ़ा अवां जी समातुन में अवां खे भलीकार कयां थो। सामिन हैदराबाद में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ऐं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां डॉक्टर मेहदी हसन जी यादि में प्रेस क्लब हॉल में मेड़ाको कोठायो वियो। मेड़ाके में डॉक्टर मेहदी हसन खे भेटा ॾींदे तक़रीब में खावड़ी किरदार ऐं इंसानी हक़नि जी तंज़ीम जे अॻवान हुसैन नकी, HRCP जे मरकज़ी अॻवान असद इक़बाल भट्ट, HRCP सिंध जे वाइस चेयरपर्सन काज़ी खिज़र, इक़बाल मल्ला, सदर जयप्रकाश मोराणी, जानी ख़ासकेली, हसैन मसरत शाह, इमदाद चांडियो, शेख हयाज जो मज़ामती गीत मूं ॾात अनोखी आंदिया थी तंद वेढ़े तलवारनि सां पढ़ी डॉक्टर मेहदी हसन खे भेटा पेश कई। सामिन हिन प्रोग्राम जी समूरी कार्रवाई अवां जी समातुन में पेश करे रहिया आहियूं। अवल अल्लाहु अलीम आला आलिम जो धणी कादर पंहिंजी कुदरत सी कायम आह कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सो सारा सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जी। HRCP और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से आज मुल्क के मुमताज़ तज़कियाकार दानिश्वर एकेडमिक डॉक्टर मेहदी हसन की याद में ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। उसमें आज हमारे चीफ गेस्ट मुल्क के नामवर जर्नलिस्ट हुसैन नकी साहब हैं और मेहमान में हमारे दोस्त असद इकबाल भट्ट साहब, काजी खिज़र साहब और दीगर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लतीफ़ साईं की वाई से। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जावेद फ़कीर रागी को कि वो आए और लतीफ़ की वाई पेश करें। जावेद फ़कीर। हल अदपा दी हलो जित मुझा मारू अड़ा हल अदपा दी हलो जित मुझा मारू अड़ा जित मुझा मारू अड़ा जित मुझा सागी अड़ा हल अदपा दी हलो जित मुझा मारू अड़ा वतन ज विसारियो अला वतन ज विसारियो अला है फतनीय के हो है फतनीय के हो हल अदपा दी हलो जित मुझा मारू अड़ा कान ॾिठी सी कॾे कान ॾिठी सी कॾे अला ज़ंजीर में जू अला ज़ंजीर में जू हल अदपा दी हलो जिते मुझा मारू अड़ा
जिते मुंहिंजा मारू अड़ा जिते मुंहिंजा सागी अड़ा हलो अद पादी हलो जिते मुंहिंजा सागी अड़ा अदियो अब्दुल लतीफ चे अला लायक लाल लतीफ चे संदा सावण हुआ संदा सावण हुआ हल अद पादी हलो जित मुंहिंजा मारू अड़ा हल अद पादी हलो जित मुंहिंजा सागी अड़ा यो जावेद फ़कीर जो तालुक़ उमरकोट सां आहे उस्ताद शफ़ी फ़कीर जे ख़ानदान सां तालुक़ रखे थो। हाणे असां आयल महिमाननि खे असांजी रिवायती सुखड़ी अजरक जा तोहफ़ा बि पेश कंदासीं। उनजे लाइ सभ खां पहिरियां हैदराबाद प्रेस क्लब जे जनरल सेक्रेटरी मोहतरम इकबाल मला साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण अचनि अॼोके हिन प्रोग्राम जे चीफ गेस्ट मोहतरम हुसैन नकी साहब खे अजरक तोहफ़ो पेश कनि। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे प्रेसिडेंट मोहतरम जयप्रकाश मोरानी साहब जिन खे त उहे जेके हिन प्रोग्राम जे महिमान हसन इकबाल भट्ट साहब को चेयरपर्सन HRCP जे अॻवान खे अजर जो तोहफ़ो पेश कनि। उनखां पोइ आउं गुज़ारिश कंदुसि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे ट्रेज़रर मोहतरम फरीद लाखो साहब जिन खे पाण अचनि ऐं अजरक जो तोहफ़ो काज़ी खज़र हयात साहब को चेयरपर्सन जो है HRCP सिंध चैप्टर के उनको जत्था तोहफ़ा पेश करें। नूरी नहीं नारी जोगी अड़ा जहान में बरी जिन बारी आउं नचींदी हुनरी। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे प्रेसिडेंट जयप्रकाश मोरानी साहब जिन खे त पाण अचनि ऐं आयल महिमाननि खे आजणो पेश कनि। जयप्रकाश मोरानी साहब। महिरबानी समूरनि दोस्तनि जी जेके हिकु अज़ीम शख़्स खे भेटा पेश करण लाइ असांजे हिन काज में नंढड़े सॾ ते आया आहिनि। ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उस्तादों के उस्ताद हुसैन नकी साहब, असद भट्ट साहब, काजी खिजर साहब, एम प्रकाश साहब, हमारे उस्ताद रौस भाई और तमाम दोस्तों से अलामा साहब, मसूद साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अच्छे लोगों की कदर नहीं करते। बहुत से दिमाग, बहुत से दाना शख्स हमारे यहाँ आए, आके चले गए। कभी कभार किसी प्रोग्राम में उनका जिक्र मिल जाता है। हमारा जो नौजवान है, हमारा जो मुस्तकबिल का मेमार, जो हमारा बच्चा है, उसको नहीं पता कि इस मुल्क में किन शख्सियतों के क्या कारनामे हैं जिन्होंने हकीकी तौर पे इस मुल्क को एक सोच, नज़रिया और परखने की ज़मीन। मेहदी हसन के दो नाम पाकिस्तान में मशहूर हैं। एक उस्ताद मेहदी हसन साहब
और एक डॉक्टर मेहदी हसन साहब। उस्ताद मेहदी हसन साहब क्योंकि राजस्थान की सरजमीन से उठ के यहाँ आए थे, जो प्यासी सरजमीन है, रेगिस्तान की सरजमीन है, तो उनकी आवाज़ में एक प्यास थी। डॉक्टर मेहदी हसन साहब पानीपत में पैदा हुए। वो इस बड़े सगीर में तकदीर बदलने वाली धरती है, जहाँ पे कभी इब्राहिम लोधी और बाबर लड़ रहे होते हैं, कभी हेमचंद्र, विक्रमादित्य और अकबर लड़ रहे होते हैं, कभी मराठे और अमन शाह अब्दाली लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ की धरती से जो खमीर उठता है वो हमेशा हुकूक के लिए लड़ता है, हुकूक की बात करता है, और वही बात जो है वो डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने की। वहाँ से उठ के वो 47 में मंटगमरी आ गए। वो मंटगमरी जो हम छोटे थे तो उनके चॉकलेट खाते थे, उनकी मिठास महसूस करते थे। अब हमने उस मंटगमरी को साहिवाल कर दिया है तो वो मिठास भी गुम हो गई है, वो जो है वो चॉकलेट्स भी गुम हो गए हैं। तो यही एक मीठापन लोगों के लिए और हक की बात और तहकीक करके डॉक्टर मेहदी हसन साहब इस दुनिया से चले गए। उनका जो किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, जो जर्नलिस्ट जिनकी पॉलिटिक्स बीट होती है वो उसको रेफरेंस बुक के तौर पे आज तक इस्तेमाल करते हैं। हमने सोचा कि एक तो उनका ताल्लुक HRCP से था, वो 2 मरतबा उसके प्रेसिडेंट रहे थे। एक उनका ताल्लुक सहाफ़त से साथ, दुनिया के बड़े से बड़े इदारों के साथ वो रहे। फिर एक उनका ताल्लुक एकेडमी के साथ था, उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म पढ़ाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको याद किया जाए, इसलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ तशरीफ़ ला के हमारी हिम्मत अफजाई की। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जय साहब का। बिल्कुल जैसे जय साहब ने कहा कि डॉक्टर मेहदी हसन साहब एक रोशन ख्याल और सेकुलर इंसान थे, जिनकी पूरी ज़िंदगी जदोजहद का हिस्सा रहा है। अब मैं गुजारिश करूँगा एडवोकेट एम प्रकाश साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एम प्रकाश साहब एडवोकेट बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं और इंसान हकूक़ के हवाले से उनकी बहुत बड़ी खदमात हैं। एम प्रकाश एडवोकेट साहब। सबसे पहले तो मैं हमारे बुजुर्ग लीडर साहबान को हैदराबाद में आने पे वेलकम करता हूँ। हैदराबाद शहर जो है ये इन्हीं नशस्तों पे पला बढ़ा है और कुछ अरसे के लिए यहाँ पर एक्टिविटीज़ हमारी बंद रहीं, लेकिन अभी जय साहब ने, हमारे साईं ने और मल्ला साहब ने मिलजुल कर ये जो प्रोग्राम ड्राइव किया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे नौजवानों के लिए, हमारे यूथ के लिए जो पाकिस्तान के मेहमान हैं, क्योंकि हम तो अपनी एजेस गुजार चुके हैं, हम उस उम्र में जा रहे हैं जहाँ पर अब आपको ही आगे आना है और आपको ही आगे बढ़ना है। और मुझे बड़ी खुशी है आज जय साहब ने नकी साहब को बुलाया और हमारे पाकिस्तान के मशहूर डॉक्टर मेहदी हसन, क्योंकि जो भी सेकुलर जो होते हैं, जो सूफी लोग होते हैं, मैं हमेशा उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की बड़ी कमी है पाकिस्तान में। और जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर मेहदी साहब का था, मैं समझता हूँ कि पानीपत की जंगों के हवाले से बात की, हमारे उस्ताद मेहदी हसन की मोहब्बतों की बात शुरू की, तो पाकिस्तान ने इन लोगों के लिए तो हमारे ये सरमाया हैं जो चले गए हैं और आज हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं ख़ास तौर पे मुझे जयप्रकाश साहब का ये जो रवायत आपने जो मल्ला साहब ने कायम की है और साईं ने जो कायम की है, मैं समझता हूँ कि ये हैदराबाद के नौजवानों के लिए एक लेसन है और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम आप रोज़ कराएँ, हर महीने कराएँ। और ये छोटी सी आज तकरीब है, लेकिन मैं आप जय साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, जयप्रकाश साहब को, कि मेहरबानी करके इससे ज़्यादा यूथ को बुलाएँ। ये मैसेज जो है प्रोफेसर साहब का, ये आगे बढ़ना चाहिए। और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने की है सहाफ़त के हवाले से, कम्युनिकेशन के उस्ताद के हवाले से,
अपने HRCP के हवाले से मैं तो सलाम पेश करता हूँ, और मैं सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि वो सेकुलर भी थे। और बड़ी खुशी होगी मुझे जब हमारे सर, मैंने इनके 2-3 लेक्चर अपने सुने हैं अपने हैदराबाद में, और हमारी अदी बैठी हुई है उनके ही प्रोग्राम में था, तो मशरूबात की बातें भी सर कभी कभी करते हैं, तो मैं उस पर भी चाहूँगा कि उससे भी रोशनी डालें। और मुझे अभी तक याद है एक प्रोग्राम हुआ था तो उसमें सर ने मशरूबात की कोई बात की थी, और वो मुझे लफ्ज़ अभी तक याद है आपका सर। तो मैं चाहूँगा कि आज भी अगर कोई ऐसी बात हो तो वो सब ये हवाला ज़रूर कीजिएगा। बहुत से बहुत शुक्रिया, और सलाम पेश करता हूँ XU जी को कि मेहरबानी करके ऐसे प्रोग्राम करें, ये हमारी भी रहनुमाई होगी, और हमारे लीजेंड्स जो हैं उनको भी हम सलाम पेश करने का हमें मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बकार साहब। रमज़ रूह में रहमान संडे राम, पूजे पाहण परूड़िया घोषा एता गूंदर गाम, विजाए वजूद होड़ियो मकसूद माग मकाम, उतो ओला ओहे आम गोट भगी जिन गुज जी। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि असांजे सीनियर दोस्त अलामा मसूद जमाल साहब के त पाण अचनि पंहिंजा ख़्याल इज़हार कनि। अलामा मसूद जमाल साहब। बिस्मिल्लाह ताला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम रेस्पेक्टेड हुसैन नकी, जो कि हमारे लड़े और कबीले का सरमाया हैं, इंतहाई वाजिबुल एहतराम आज के हमारे दाई यानी जे प्रकाश मोरानी, और आपके बाद इकबाल मल्ला। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, चूँकि मेरी एक ही मुलाकात है प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन अलैहि रहमा से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बात तो मैं कैटेगोरिकली अर्ज कर दूँ कि हमारे लड्डे और कबीले में मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन अलैहि रहमा से बड़ा आलिम नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। उनकी शख्सियत की मौसीकियत का आलम यह था कि वजाहत मसूद मुझे बताते हैं, एक दफ़ा मैंने उनके दौलत कदे पर क़याम किया लाहौर, और तनवीर जहाँ भी मौजूद थी, कि ऐसी क्लासिकल शख्सियत के वजाहत मसूद कहते हैं कॉमरेड नकी के 15 अक्टूबर को आप कोट पहनते थे, सर्दी चाहे आए या ना आए, बरसाएं। ऐसी क्लासिकल शख्सियत और ऐसी मौसीकियत उनकी ज़ात की कि सर्दियां पंजाब में जल्दी आ जाती हैं, मगर चाहे सर्दियां आएं या ना आएं 15 अक्टूबर को कोट पहनते थे, और 15 अप्रैल को वो कोट उतरता था। और मैं क्या अर्ज़ करूं कि मैं शुक्रगुजार हूं जियो टेलीविज़न का कि उन्होंने इतनी कीमती गुफ्तगू प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन अलैहि रहमा की महफूज की है कि मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ इस बात पर। वही क्या है? अजन्ना ये वाहिद है, यानी जिन जमा है, तो अजन्ना क्या है, रूह किसे कहते हैं, और किस तरीके से यानी जिब्राइल का तसव्वुर है। क्या क्लासिकल गुफ्तगू उन्होंने ऐवान इकबाल में फरमाई। डॉक्टर आयशा सिद्दीका भी वहाँ मौजूद थी, मुन्नू भाई भी हयात थे उस समय, वजाहत मसूद भी मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर था। और क्या क्लासिकल शख्सियत कि मैं जब उनके पास ऐसे बैठा जानू में अदब दे करके, तो प्रकाश भाई मैंने कोई सवाल कर लिया साईं प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन अलैहि रहमा से, तो साईं ने उसका जवाब इरशाद फरमाया और उसके बाद खामोश हो गए। अच्छा, हमारी ये आदत है कि जब हमसे कोई सवाल करता है तो हम बेतकान बोलते रहते हैं, बिल्कुल कंटिन्यू बोलते रहते हैं, मगर क्या क्लासिकल शख्सियत के उस सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। और जाहिर है मेरी वही आदत कि अब साईं बेतकान बोलते रहेंगे, मगर जवाब देने के बाद आप खामोश हो गए, और खामोश होने के बाद अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हुआ, फिर मैंने शायद कोई दूसरा सवाल छेड़ा, फिर उसका जवाब इरशाद फरमाया, फिर आप ऐवान इकबाल में लोगों को देखने लगे, मुलाकातें करने लगे। तो मैं कैटेगोरिकली अर्ज कर रहा हूं, देखिए साइंस के शोबे में हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे कबीले में डॉक्टर प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई जैसा आलिम, तारीख़ के शोबा में डॉक्टर मुबारक अली जैसा हिस्टोरियन और आलिम, और दानिश में, बीनिश में, एकेडमिक में
میں نے پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن علیہ رحمہ جیسا عالم اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اس خلا کو ہم پورا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں بہت وقت لگے گا کہ اس خلا کو, اس ویکیوم کو جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ پورا کر سکیں. بہرحال خلا ہوتا ہے اور پھر وہ فل بھی ہو جاتا ہے, مگر میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں. میں گرمی کے موسم میں ڈی ہائیڈریشن کا پیشنٹ ہوں, 3-4 سال سے نہیں نکل پاتا, اور آج دھوپ بھی بہت زیادہ تھی, تپش, مگر یقین جانیے کہ میں اس ہستی کا اتنا احترام اور اس سے میرا اتنا پیار کا گہرا تعلق ہے کہ میں نے کہا دوستوں کو کہ میں سر کے بل انشاءاللہ آؤں گا. تو سرخ سلام اور پروفیسر مہدی حسن کے لیے ذرا زبردست تالیاں بجائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ کامل. سکا منہ سندن پیریں پرانا کھیتڑا, ساجو ڈورے آیا سوہاں جت مجھن بجھا بجھوں کن تہاں پرائیں پند جو. ہاں آؤں گزارش کندس وومن ایکشن فورم جی اگوان آدھی حسین مسل شاہ کے پانا چن بجے خیال جو دار کریں. آدھی حسین مسل شاہ. سب کھاں پہری تو مبارکباد تھی پیش کریاں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ HRCP کے وقت آئے تو پروگرام رکھو تھا. ادا ایک صحیح تھی نا؟ بس آواز تو اچے پہ نا. اسٹیج تے ویٹھل معزز مہمان اسد بٹ صاحب, حسن نقی صاحب, خضر صاحب, ایم پرکاش, امداد چانڈیو صاحب, غفرانہ صاحبہ اور پنڈال میں موجود سب ساتھی, سب کو جی سلام. آؤں سمجھا تھی ڈاکٹر جی ابراہیم منشی جو شعر ہے, جیڑو ماण्हू तेड़ो नाणो, हर को पंहिंजे अघ अघाणो, जेको माण्हू कोन विकाणो सोई माण्हू मोतीअ दाणो. अहिड़ो मोतीअ दाणे जहिड़ी शख़्सियत. हिकिड़ो इंसानु पंहिंजी ज़िंदगीअ में छा थो छॾे वञे, इंसानु ख़तमु थी वेंदो आहे, उनजी सोच रहिजी वेंदी आहे. उनजी सोच, उनजो आवाज़ु, असीं चवंदा आहियूं त सोच खे मौत नाहे ईंदो. जेको कुझु जर्नलिज़म असां हिन वक़्तु जर्नलिज़म जेको ॾिसी रहिया आहियूं ऐं जेको असल जर्नलिज़म आहे, तमामु घणो वॾो बहस आहे, हुन में न थी वञा. पर डॉक्टर साहब जी शख़्सियत जेका घणरुखी शख़्सियत आहे, जंहिंखां असां सभु सिखूं था, अहिड़ा माण्हू तमामु घटि हूंदा आहिनि. ऐं अफ़सोस इहो त हाणे ईअं थो लॻे त तमामु तेज़ी सां जीअं असांजी साथी अस्मा जहांगीर साहिबा, उहो अचानक उनजो मौत, उनखां पोइ IA रहमान, उनखां पोइ डॉक्टर हसन. त आउं सम्झां थी त केतिरो हिकिड़ो बेबाक आवाज़ जिन खां असीं महरूम थींदा पिया वञूं. ऐं असांखे ख़ाल थो महसूसु थिए त हिन वक़्तु किथे बि को ज़ुल्म थिए, जबर थिए, त इहे आवाज़ हुआ जेके सभ खां पहिरीं आवाज़ु बुलंद थींदो हो. हींअर केॾो ख़ौफ़नाक हादसो थियो आहे डेरा इस्माइल ख़ान में, पर मूंखे किथे बि को कलेक्टिव आवाज़, का मज़म्मत, को अफ़सोस नज़र न आयो त हिकिड़ियूं शागिर्दियाणियूं आहिनि जेके पंहिंजी टीचर खे बेदर्दी सां क़तल थियूं करे छॾनि. उहो केस वरी मूंखे हिकिड़े ॾींहं खां पोइ किथे मीडिया ते न उन जी मज़म्मत नज़र आई त मूंखे ॾाढो मूंखे तमामु यादि अची रही हुई असांजी अस्मा जहांगीर साहिबा जी, त केॾी उन्हनि जी ललकार ऐं हूंदी, त कीअं इंतिहा पसंदी खे बि हिकिड़ी रुकावट हूंदी हुई, ऐं ॿियूं जेतिरियूं बि असांजियूं शिदत पसंदूरियूं आहिनि, हिकिड़ो ख़ौफ़ हूंदो. हाणे ईअं थो महसूसु थिए त ॼण असां हिकिड़ी आइसोलेशन में हलिया था वञूं. असांखे ॻाल्हाईंदे डपु थो थिए, किथे काशे कोट करियूं था त असां ख़ौफ़ज़दा थी था वञूं, छो त असांजा बेख़ौफ़ आवाज़ असांखां अलॻि थींदा था वञनि. पर आउं सम्झां थी त हिन वक़्तु बि जेको कुझु छॾे विया आहिनि असां वटि लिखत में मौजूदु आहे. असां ख़ुशनसीब क़ौम आहियूं त असांजा अदीब, असांजा दानिश्वर तमामु बहितरीनु असां वटि मौजूदु आहिनि. ऐं आउं सम्झां थी त अदीब ऐं दानिश्वर ई आहिनि जेके समाज जा सही नक़ाद हूंदा आहिनि ऐं समाज जा सुम्हा हूंदा आहिनि, जेके असांखे रस्तो ॿुधाईंदा आहिनि. त हिन वक़्तु जीअं असां तरीक़ो ॾिसूं त असांखे बंदि गली में पाण खे महसूसु करियूं त असां उन्हनि जी सोच खे अॻिते वधायूं, असां उन्हनि जी सोच मां सम्झी सघूं था त हिन मौक़े ते, हिन टाइम ते अस्मा जहांगीर साहिबा छा चयो, IA रहमान साहब जी छा हुजे हा सोच, हिन वक़्तु डॉक्टर मेहदी हसन साहब छा चवंदा हुजनि हा, त हिन सियासी जेका असां
हिकिड़ी अजीब सूरत हाल में वेठा आहियूं जेका इंतिहा पसंदि जी सूरत हाल आहे, जेको औरतुनि ते तशदुद जा वाक़िया थी रहिया आहिनि ऐं अफ़सोस त इहे सभु शयूं थींदियूं आहिनि। अफ़सोस इन ते नथो थिए त इहे क्राइम मौजूदु आहिनि, अफ़सोस इन थो थिए त को सगारो आवाज़ मौजूदु न आहे जेको उन्हनि खे काउंटर करे, को हिकिड़ी मुनज़िम मज़ाहिमत नज़र नथी अचे, उन ते अफ़सोस थींदो आहे। ऐं सम्झां थी त असां वरी बि असां ख़ुशनसीब आहियूं जो असां वटि डॉक्यूमेंट्स मौजूदु आहिनि, असां वटि शयूं मौजूदु आहिनि। ऐं डॉक्टर हसन जी यादि करण जो सम्झां थी त मेड़ाको वधीक तफ़सीली थियणु घुरिजे, उन्हनि उहे जेको कुझु लिखी विया आहिनि उन्हनि ते प्रोग्राम्स कजनि, उन्हनि खे असां वरी सम्झण जी कोशिशि करियूं, हिन मौजूदा सूरत हाल में परखण जी कोशिशि करियूं त असांखे घणा बंदि गस खुली वेंदा ऐं असां पाण महसूसु कंदासीं त असां अकेला न आहियूं, असां सां गॾु उन्हनि जो नज़रियो, उन्हनि जी सोच मौजूदु आहे। महिरबानी। Thank you so much. पार पराहें पंधडा, पार पराहें पंधडा रमज़ू रिंद पसीन, भोगी दे बनवास में कशाला गोह कटीन, पसियो पोठा पट पटन में पुट न पलटीन, खरी खबर खाहोड़ीन जिनी ना तो नी हसीन। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि हैदराबाद प्रेस क्लब जे जनरल सेक्रेटरी इकबाल मल्हार साहब के तो पाण अचनि पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कनि। इकबाल मल्हार साहब। हमारे नजरियाती उस्ताद हुसैन नकी साहब, असद इकबाल भट्ट साहब, काजी खिज़र साहब, हम आपको हैदराबाद प्रेस क्लब में आने पे खुशामदीद कहते हैं और असांजे लाइ इहा ख़ुशकिस्मती जी ॻाल्हि आहे। इहो हैदराबाद प्रेस क्लब जे लाइ एज़ाज़ आहे जो HRCP ऐं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेसर मैदी साहब जो ॾींहुं अॼु हिते मल्हाए रहिया आहिनि। प्रोफेसर सां असांजो तालुक़ु छा आहे? उहो तालुक़ु फिक्री आहे, नज़रियाती आहे। ॿ धाराऊं आहिनि सोचण में। हिकिड़ी धारा सोचण जी आहे त समाज खे ऐं समाजी तब्दीलीअ वारे वखर खे फ़लसफ़े ऐं साइंस जे ऐनक सां ॾिसिजे, तरक़ी पसंद नुक़्ते नज़र सां ॾिसिजे ऐं फ़क़ति ॾिसिजे न, उनखे तब्दील करण जो इल्मु बि ॾिजे ऐं फ़क़ति इल्मु बि न, उनखे हिकु तहरीक सां वञी जोड़जे। त पाकिस्तान में हिकिड़ी राइट विंग आहे जेका पंहिंजे अंदाज़ सां सोचे थी ऐं ॿी लेफ्ट आहे। ऐं ही जेके साथी आहिनि ऐं प्रोफेसर मैदी उहो असांजे लेफ्ट जे धारा जो साथी रहियो आहे। जॾहिं जिस्मानी तरह आसमा जहांगीर साहिबा न हुई, असां विच में न रही, तॾहिं असां हिते मथे प्रेस क्लब में इवेंट करायो हुयोसीं ऐं असां चयो हुयोसीं त सिंध पाकिस्तान जी इंसानी हक़नि जी तहरीक फिक्री ऐं नज़रियाती तरह ॼण हिकिड़े वॾे छपर छांव खां महरूम थी वई आहे। अॼु ईअं ई जॾहिं प्रोफेसर असां विच में न आहे त असीं सम्झूं था त असीं फिक्री ऐं नज़रियाती तरह कमज़ोर थिया आहियूं, पर असांखे असांजे जेकी साथियुनि तइलीम ॾिनी आहे त समाज जी सियासी ऐं नज़रियाती ओसर रुकणी न आहे। अदी हसीन मुमकिन ई कोन्हे त जेको तरक़ी पसंद नैरेटिव आहे उहो शिकस्त खाए, कमज़ोर रही सघे थो। वक़्ती तौर ते मुमकिन आहे, वक़्ती तौर ते मुमकिन आहे त उन ते अटैक थिए ऐं माठा थी वञूं। असांखे यादि आहे त जॾहिं हुसैन नकी साहब वारी सिंध में
तहरीक पे हलाई त हर दौर जा जेके हुक्मरान उन्हनि हिननि खे पनिश कयो, सज़ाऊं ॾिनियूं, सिंध बदर करे छॾियो। डॉक्टर मुबारक जहिड़ो माण्हू सिंध यूनिवर्सिटी छॾे वियो, पर जॾहिं हुसैन नकी साहब हैदराबाद में अचे थो त वरी उहो ई नैरेटिव आहे उनखे वेलकम चयो। असांजी ख़्वाहिश आहे त असांजे उस्ताद ही रुगो फ़र्द न आहिनि, ही जेके माण्हू वेठा आहिनि असांजे आॾो, ही रुगो नालो न आहिनि, ही हिकिड़ी तारीख़ आहे जदोजहद जी। सच पुछो, जॾहिं असीं हाणे पार्लियामेंट जे साम्हूं धरणो हणण वियासीं, सॼी राति सिंध ऐं बलोचिस्तान जा दोस्त असीं फुटपाथ ते वेहाणो बि न हुयो, हीअं सिरांदी बांह करे सुता पिया हुयासीं, तॾहिं उन वक़्तु बि असांजो जेको हौसलो हुयो, असांजो जेको नैरेटिव हो, जेकॾहिं हुसैन नकी साहब ऐं उनजो नैरेटिव न हुजे हा त असीं न हुजूं। असीं तव्हांखे ख़ुशामदीद चऊं था ऐं दिली ख़्वाहिश ई आहे त असीं महिमाननि खे ऐं नकी साहब असांजो उस्ताद आहे उनखे ॿुधूं त असांखे नओं न्यापो कहिड़ो थो हुजे प्रोफेसर जे तहरीक ऐं उन जेको इल्मु आहे उनजी तसल्सुल। महिरबानी। वॾी महिरबानी इकबाल मला साहिब जो। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि इंसानियतनि जे हवाले सां जाप ॾींदड़ ऐं अक़लियतुनि जे लाइ तमामु घणी जदोजहद कंदड़ आदि पुष्पा कुमारी खे त पाण अचनि पंहिंजे ख़्याल जो इज़हार कनि। पुष्पा कुमारी साहिब। और हसन नकी हमारे उस्ताद हैं और HRCP के मेंबर के बाद उन पे बात करना थोड़ा सा मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब के साथ एक मुलाकात मेरी हुई थी कराची में। ही इज़ वेरी रेनॉल्ड जर्नलिस्ट, 5 दफ़ा अगर वो इलेक्ट हुए एज ए फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, तो ज़रूर उनमें कोई ऐसी बात थी, ऐसी तो कोई बात थी कि वो 5 दफ़ा इलेक्ट हुए। HRCP 2 बार चेयरपर्सन रह चुके हैं। आसमान जहांगीर के बाद हमें लगा था, लाला यहाँ बैठे हैं, कि कुछ हमारी भरपाई हो पाएगी, कुछ हमारी छत अभी गिरी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिलर रह गए हैं और उस दोबारा से हम वो नई छत बना रहे हैं। तो यहाँ छोटी सी ये गैदरिंग है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं शायद लेट हुई हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। रक्शे वाले के पास खुले पैसे नहीं थे हमेशा नहीं होते तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन ये जो प्रोग्राम था, इस हवाले से जब इमदाद चांडियो साहब बैठे, उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने जब भेजा तो मैंने ये समझा कि HRCP हमारी माँ है और माँ हमेशा सबसे अव्वल होती है और सबसे बुलंद दर्जा रखती है। तो उस माँ के हम बच्चे हैं और डॉक्टर साहब जो हमारी चप्पल छाया थे, वो जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आइए रहमान साहब जब गए तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल खाली हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब की मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई नैमुल बदल हो पाया है। हो सकता है आइंदा 50 सालों में हो भी जाए, तो उनका नैमुल बदल हम ढूंढ रहे हैं, हम सब मिल के ढूंढ रहे हैं कि उनका नैमुल बदल हमें मिल जाए, क्योंकि वो एक हमारी आस थे, उम्मीद थे। अब उस उम्मीद को टूटना नहीं चाहिए। और HRCP मेंबर के मैं ये कहना चाहूँगी कि उस उम्मीद पे हम बिल्कुल कायम हैं और उस किरण को हम बिल्कुल रोशन रखेंगे। तो बस मैं ये थोड़े से अल्फाज उनकी ट्रिब्यूट में कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहने को। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ रिस्पेक्टेड गेस्ट बैठे हुए हैं, नकी साहब से हम कुछ सुनना और जानना चाहेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू HRCP फॉर इनवाइटेड सच अ ग्रेट प्रोग्राम। और ट्रिब्यूट तो हमें बिल्कुल देना चाहिए हर उस हस्ती को जो हमारी छप्पर छाया होती है, हर उस लेजेंड को जो हमारे साथ चलती है और हमारे सर पे हाथ रखती है। हमारे सर पे हाथ रखने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, ख़ास तौर पे एज ए माइनॉरिटी, एज ए अक़लियत
अगर कोई सर पे हाथ रखता है तो वो हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है. थैंक यू. थैंक यू सो मच पुष्पा कुमारी साहब. पर में पचाए जिबरी लय, पर में पचाए जिबरी लय, पाहण परूड़े पट, लक लताड़ ज लोक में लोकां लिखी लट, सुञन सहन सधड़िया सूरन संधि सट, बूंदर गाम घट वैरागिनी बोड़िया. हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध चैप्टर जे वाइस चेयरपर्सन मोहतरम काजी खिजर साहब को कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें. काजी खिजर साहब. बहुत शुक्रिया साथियों. एक बार फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं हैदराबाद प्रेस क्लब के इकबाल मल्लाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जय प्रकाश साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप तमाम सहाफ़ियों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमेशा की तरह आज आपने एक बार फिर हमारी हिम्मत अफजाई की. हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं. डॉक्टर मेहदी हसन साहब 27 जून 1937 हिंदुस्तान के इलाके पानीपत में पैदा हुए. डॉक्टर साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, उस्ताद, मुबस्सिर, मुसन्निफ़, सियासी तज्ज़ियाकार, माहिर तालीम और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर थे. इब्तदाई 4 जमातें पानीपत में पढ़ी और फिर 9 साल की उम्र में 1947 को अपने वालिदैन के हमरा पाकिस्तान आ गए. आपके वालिदैन ने साहिवाल में क़याम किया. डॉक्टर साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम साहिवाल में हासिल की. ज़बान-ए तालिब इल्मी में स्काउटिंग, फ़ोटोग्राफ़ी और क्रिकेट का बहुत शौक़ था. इसके साथ साथ आपने फ़्रेंच और रूसी लिटरेचर को पढ़ रखा था. कॉलेज में माउंटिंग और बाइकिंग क्लब के सेक्रेटरी रहे. ज़बान-ए तालिब इल्मी में सहाफ़त का शौक़ था, लिहाजा APP के लिए बतौर ख़बर रसां इन्होंने साहिवाल से अपने कैरियर का आगाज़ किया. डॉक्टर साहब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर PhD की डिग्री हासिल की. इनकी PhD की डिग्री का जो मौजू था वो था रोल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. बतौर कालम निगार आपका पहला आर्टिकल रोज़नामा अमरोज़ में शाया हुआ. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तमाम पाकिस्तान के अहम तरीन अखबारात में कॉलम लिखे और इनके तज्ज़िये अखबारात में छपते रहे. आप PUJ और PUFG के मरकज़ी कमेटी के मेंबर्स बहुत दफ़ा मुंतखब हुए. डॉक्टर साहब रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न पर मुबस्सिर और तज्ज़िया निगार की हैसियत से आते रहे. डॉक्टर साहब ने बहुत सी किताबें लिखी और तर्जुमा की. नकी साहब बताते हैं कि कोई 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपके क्रेडिट पर हैं. डॉक्टर साहब की अहम तरीन किताबों में अबलाग आम, तस्वीरी सहाफ़त, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जय प्रकाश साहब ने जिसका जिक्र किया कि आज पॉलिटिक्स पे सहाफ़त करने वाले तमाम सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी ये किताब पढ़ें. उनकी एक किताब जर्नलिज़म फॉर ऑल बहुत मशहूर हुई. उनके बहुत से पेपर्स पाकिस्तान और अमेरिका में शाया हुए. उन्होंने बहुत सी किताबों के उर्दू में तर्जुमे भी किए. सहाफ़त के साथ साथ जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने एक किताब लिखी तस्वीरी सहाफ़त.
پھر اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ فوٹوگرافی کا بھی ان کو شوق تھا. تو صحافت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن کو فوٹوگرافی کا جنون کی حد تک شوق تھا اور یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ بھی تھا. فوٹوگرافی کا شوق 1965 میں انہیں لاہور کے جنگی زون کی فرنٹ لائن پر لے گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر نہیں تھے. اس کے باوجود وہ اپنے کیمرے کے ساتھ اس فرنٹ پر موجود تھے اور فوٹوگرافی بھی انہوں نے اس وقت کی. ڈاکٹر مہدی حسن پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے ابتدائی لوگوں میں سے تھے. آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کونسل میں شروع ہوئی سے منتخب ہو رہے تھے. آپ پنجاب کے وائس چیئرپرسن، 2 مرتبہ پنجاب کے وائس چیئرپرسن رہے. ڈاکٹر صاحب 2 بار ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن بھی رہے. جب جنرل پرویز مشرف نے، فوجی عامر نے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کی، اے جی ایم کے سلسلے میں ہم ساتھی ملک بھر سے لاہور میں تھے. آسما جہانگیر نے کہا کہ ہم کلمہ چوک پر ایک مظاہرہ کریں گے. تمام ملک سے ہمارے ساتھی یہاں جمع ہیں تو ہم پرویز مشرف کے خلاف ایک مظاہرہ کریں گے. تو ہم سب ساتھی ایوان جمہور سے کلمہ چوک تک نکلے. بہت سے ہمارے وہ ساتھی کہ جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، کچھ بیماری کے سبب، اپنی عمر کے سبب ہمیں چھوڑ گئے اور کچھ کو شہید کر دیا گیا. ان ساتھیوں میں سے راشد رحمان، زردیف آفریدی، خوزدار کے ہمارے نعیم خوزداری، ایدو ساحلی پٹی سے، یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہیں اس ملک کی فوجی آمریت نے ہم سے چھین لیا. ان ظالموں نے وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہم سے چھین لیے. میں بات کر رہا تھا ایمرجنسی کے اس دور کی کہ جب ہم لاہور میں موجود تھے، ہم کلمہ چوک کی جانب بڑھ رہے تھے تو ہم سندھی ساتھیوں نے زور کے نعرے لگانے شروع کیے، جھیڑو آ جھیڑو آ، جنرل توسا جھیڑو آ. ہم نے دیکھا کہ ہمارے برابر کھڑے مہدی حسن بھی اسی طرح پرجوش انداز میں نعرے لگا رہے تھے، جھیڑو آ جھیڑو آ، جنرل توسا جھیڑو آ. وہ بہت خوبصورت انسان تھے، جمہوریت کے علم بردار تھے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ آپ جب بھی جمہوریت کی بات کریں، آپ مخاطب تھے پورے پاکستان سے، آپ تمام ساتھیوں سے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ جب بھی جمہوریت کی بات کریں، بنگلہ دیشیوں سے، بنگالیوں سے معافی مانگیں. آپ ان سے معافی مانگیں اور کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی. آپ کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی اور آپ یہ بھی کہیں کہ ہم نے جمہوریت پر عمل نہیں کیا. مہدی حسن بہت پیارے انسان تھے. 23 فروری 2022 لاہور میں طویل علالت کے باعث 85 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر کی طرح، آئی رحمان کی طرح، ہمارے دیگر اکابرین کی طرح ڈاکٹر مہدی حسن بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں. جیسے جب میری والدہ فوت ہوئیں تو میرے بہن بھائی میرے پاس آئے اور کہا کہ بھائی ہماری والدہ چلی گئی ہیں. تو میں نے انہیں کہا نہیں بچوں، میں نے اس وقت ایک جملہ کہا، مجھ کو میرے اندر میری ماں دکھائی دیتی ہے، مجھ کو میرے اندر میرے ماں دکھائی دیتی ہے. میں اس کے جسم کا حصہ تھا اپنی ماں کے، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ یہ سارے میرے روحانی باپ، مجھے اپنے اندر یہ ساری پرسنالٹیز نظر آتی ہیں. آج مجھے 22 سال ہو گئے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کام کرتے.
میں سمجھتا ہوں مجھے باندھ کر کوئی نہیں لایا, مجھے جبرن کسی نے یہاں کھڑا نہیں کیا. میں اپنی مرضی اور منشا سے یہاں پر ہوں, اپنے استادوں کی رہنمائی سے یہاں پر ہوں. آج ہم سب یہ وعدہ کریں کہ ہم سب آسما جہانگیر کی طرح, آئی رحمان کی طرح, ڈاکٹر مبشر کی طرح, ڈاکٹر مہدی حسن کی طرح ہم مظلوموں محکوموں کی آواز بنیں گے, ہم اپنے ملک کی اقلیت کی آواز بنیں گے, ہم عورتوں کی آواز بنیں گے, ہم ان تمام مظلوم محکوم قوموں کی آواز بنیں گے, ہم ریلیجیس مائنورٹیز کی آواز بنیں گے, ہم تمام کے تمام مہدی حسن بنیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب. سدائے دی سب کا, سدائے دی سب کا بکھ نباسے کا, جہی تہی ذات جی جنبش ناہے جا, موسی علیہ سا جا جی مٹھو نہ کرے. हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे मरकज़ी को चेयरपर्सन मोहतरम असद इकबाल भट्ट साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें. असद इकबाल भट्ट साहब. बहुत शुक्रिया दोस्तों. खसूसी तौर पर ये प्रकाश साहब, PFUJ के सदर और हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी इकबाल मलाज साहब और बाकी जितने साफ़ी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का शुक्रिया कि उन्होंने ये तकरीब यहाँ मौजूद की. डॉक्टर मेहदी हसन हो, आई रहमान हो, हुसैन नकी साहब हो, आसमा जहांगीर हो, ये सारे वो लोग हैं जिनका सहाफ़त के साथ गहरा ताल्लुक़ रहा है, साफ़ियों के साथ गहरा रिश्ता रहा है. हमें कहने में कोई आर नहीं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाने में मेन रोल जो था वो हमारे साफ़ी दोस्तों का, साफ़ी कायदीन का था. हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन नकी साहब सीनियर साफ़ी, आई रहमान साहब साफ़ी, डॉक्टर मेहदी हसन साफ़ी और सहाफ़त पढ़ाने वाले. इसलिए हम साफ़ियों से अपने आप को अलग करके कभी भी नहीं देखते. हम जिन सूरत हाल से दुचार होते हैं, सहाफ़ी भी उसी तरह उन्हीं सूरत हाल से नुबरदज़मा होते हैं, क्योंकि हमने भी रिपोर्ट करनी होती हैं चीज़ें, जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ माशरे में हो रही हैं, जो गलतकारियाँ हो रही हैं, उनको रिपोर्ट करना होता है और उसकी पदाश में फिर हमें भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतने होते हैं, जो भी सूरत हाल होती है भुगतना होता है. उसी तरह साफ़ी भी लिखते हैं, जुल्म के खिलाफ लिखते हैं, खबर बनाते हैं. जहाँ कहीं ज़्यादती होती है वह सबसे पहले पहुँचने वाले लोग साफ़ी ही होते हैं और चीज़ें जो है वो कलमबंद करते हैं और लोगों तक उस ज़्यादतियाँ जुल्म पहुँचाते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं. इसलिए ये दोनों लोग रियासती तशद्दुद, रियासती ज़्यादती और जबर का शिकार रहते. हर जगह इन्हें मातूब किया जाता है, इन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इन पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें जेलों में या उनको झूठे मुकदमात का सामना अदालतों में करना पड़ता है. डॉक्टर मेहदी हसन की कबील के लोग अक्सर, जैसे कारी साहब ने कहा, कि वो हम सब के अंदर नजर आते. जिस वक्त आसमा जहांगीर की वफात हुई तो हमने एक मीटिंग पूरे स्टाफ की 60-70 लोग पहले बैठे, कौंसिल के लोग जो थे वो मौजूद थे बैठे, तो वहाँ यही कहा कि ठीक है, हम में से कोई भी आसमा जहांगीर जैसा काम नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम कोई भी नहीं कर सकता. मतलब ये तो कर सकते हैं कि हम सब मिलके करीबन उन जैसा कुछ काम तो करें, आगे बढ़ाएं. यकीनन डॉक्टर मेहदी हसन जैसे अजीम लोगों जैसा काम तो हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये तो हम पे फर्ज बनता है कि हम सब मिलके ऐसा काम तो करें, लोगों के जो तकलीफ़ें हैं, लोगों के जो मामलात हैं, जो उनके साथ मनफी रवैया इख्तियार किया जा रहा है, अक़लियतों के साथ किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा है, लोगों को गायब किया जा रहा है,
कम से कम वो सब मिलके हम उसके लिए लड़ तो सकते हैं, खड़े तो हो सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है ये मेहदी हसन साहब को सलूट पेश करने की बात है। हम इसी तरीके से उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, खाली बात करके बैठ जाना नहीं, अमली काम हमारा जो है ये असल में उनको खराज तहसीन है। वो झंडा, वो आदर्श जिनके लिए उन्होंने काम किया, जो लोगों के दिलों की आवाज़ बने और उस मामला को आगे बढ़ाया, ये असल में ये काम है। जब हम इस काम में खड़े होंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे, मेहदी हसन साहब जो है वो जिंदा रहेंगे। याद रखें, अगर मैं आसमा जहांगीर पे भी या ये रहमान मैंने बात की थी कि अगर दुनिया के किसी कोने में एक आदमी भी, एक शख्स भी ईमानदारी के साथ इंसानी हुकूक के लिए काम करता हुआ जिंदा है तो मेहदी हसन जिंदा है, आसमा जहांगीर जिंदा है, आइए रहमान जिंदा है। और अगर हम ये काम करने बंद कर देंगे, अगर हम इंसानी हुकूक की बात करनी बंद कर देंगे, अगर हम मजदूरों, किसानों, अक़लियतों के लिए बात करनी बंद कर देंगे, तो फिर चाहे हम उनके लिए बड़े बड़े मकबरे क्यों ना बना दें, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनको जिंदा रखना है, उनको दुनिया में पाइंदा रखना है, तो उसका तरीका यही है कि उनके काम को, वो झंडा जो लेके चले थे, जिस बैनर तले उन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस बैनर को हम भी पकड़ें, उस झंडे को हम उठाएं और इस काम को आगे बढ़ाएं। आज मेरा सिंध, मेरी धरती, जिसने हमें इज्जत दी, जो हमें रोजगार देता है, जो हमें अपने सीने पे चलने के लिए अपनी छाती मुहैया करता है, वहाँ जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों के साथ जिस तरीके से इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रात की तारीकियों में ही नहीं बल्कि अब तो दिन के उजालों में भी लोगों के घरों में कूदा जाता है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, उनको सोते हुए बिस्तरों से घसीट कर गायब कर दिया जाता है, उनके बच्चों, उनके लाहिकीन को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं होती, उनके वकला को मिलने की इजाज़त नहीं होती, खुद उनको पता नहीं, घर वालों को किसी को पता नहीं होता वो है कहाँ। ये जुल्म, ये ज्यादती, 10 दफ़ा अपने रियासत को हमेशा हर जगह हम कहते हैं कि भाई खुदा का खौफ, इस तरीके से मसले हल नहीं होते, मसले इस तरीके से बढ़ते हैं। आप लोगों को अनारकी की तरफ धकेल रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान के लिए खिदमत नहीं कर रहे, आप लोगों के अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम आग लगाएं और उसमें से फूलों की बात करें कि वहाँ फूल खिलेंगे, जुल्म की बात करें और वहाँ पर खुशी, अमन या हंसी या प्यार के बातें होंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर आप जुल्म करेंगे, आप ज्यादती करेंगे, आप लोगों को इस तरीके से गायब करेंगे, आप लोगों को मारे पीटेंगे और उनको सियासी काम नहीं करने देंगे, तो भाई फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर लोग क्या करेंगे? फिर लोग भी वही तरीके इस्तेमाल करेंगे ना जो तुम करते हो। वो भी कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, तुम इसलिए तगड़े हो हमसे कि असला तुम्हारे हाथ में, ट्रेनिंग है तुम्हारे पास, तो फिर हम भी कर लेते हैं भाई। फिर तो करोड़ों लोग हैं तुम्हारे सामने, तुम 6 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, फिर आओ ना 5 करोड़ 4 करोड़ लोगों का फिर मुकाबला तुमको करना पड़ेगा। तो भाई इसलिए खुदा का आज भी हम हाथ जोड़ के, अब तो किसी के तो भी कहते, हम कहते हैं कि भाई इन लोगों की बात सुने, लोगों को सियासत करने दें। हर शख्स को हक हासिल तो अपनी बात करे, हर शख्स को हासिल है कि अपनी सियासत करे, किसी भी अपनी पसंद की सियासी पार्टी में शरीक हो सकता है। मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी सियासत को ज़बरदस्ती उनको थोपूँ और सियासत करने वालों को जेलों में डालूँ, उनको बंद करूँ, उनको तशद्दुद करूँ, उनको ज़्यादतियाँ करूँ और उनके साथ जो जुल्म या वहशियाना जुल्म जो है वो उनके साथ मैं करूँ। इस बात की कोई माशरा, कोई भी इखलाकियात इजाज़त नहीं देता, और कोई माशरा इस किस्म के जुल्म, इस किस्म की ज़्यादती के साथ जिंदा नहीं रहते। वो तबाही की तरफ जाते हैं और बर्बादी की तरफ जाते हैं। फिर उनको मुकाबला करने के लिए मजहबी इंतहापसंदों को हम ले आते हैं, मदरसे, मौलवी, ताकि उनको किस तरीके से किया जाएगा। तो भाई ये
तरीक़ाकार अब ख़त्म होने चाहिए। मैं अपने साथी दोस्तों से, लिखारियों से, सबसे गुजारिश करता हूँ वो इसमें लिखें, बात करें लोगों में, नहीं बहुत ज़्यादा, जहाँ बैठे हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए। ये डायलॉग्स जो हैं जब हम बात करते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आगे पहुँचती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल डॉक्टर मेहदी हसन ने, फिर मेरा यही पैगाम है कि डॉक्टर साहब ने जिन आदर्श के लिए काम किया वो साफ़ी भी थे, उस्ताद थे, फ़िलासफ़र थे, दानिश्वर थे और सियासी उस्ताद भी थे। पॉलिटिकली भी वो बड़े अवेयर और बड़े, उनकी बड़ी ग्रिप मजबूत थी। तो हमें उनके अगर ज़िंदा रखना है, हम समझते हैं कि अगर उनको अच्छा काम किया था तो हम यही ट्रिब्यूट उनको पेश कर सकते हैं कि हम उनके काम को आगे बढ़ाएं, आइए रहमान के काम को आगे बढ़ाएं, आसमा जहांगीर के काम को आगे बढ़ाएं। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि हुसैन नकी साहब और ऐसे जो दोस्तों साथी जो हैं हमारे, खुदा इनको लंबी उम्र दराज करे और हम इनसे सीखते रहें और काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत मेहरबानी। एक बार फिर प्रेस क्लब का और प्रेस क्लब के उहदेदारों और हैदराबाद यूनियन जर्नलिस्ट का कि उन्होंने हमें मौका दिया या बात करने का और या उनकी तकरीब या मनोजित की। बहुत शुक्रिया। और क्या हाल है भाई? बहुत शुक्रिया असद इकबाल भट्ट साहब का। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला से हमारे दोस्त भी आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रास मैदानी साहब इस प्रोग्राम में हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वाशुम अल खतरी साहब हैं, एडवोकेट मोहब आज़ाद लगारी साहब इस प्रोग्राम में हैं, हम उसके दिल से शुक्रगुजार हैं। और गुलाम रसूल नौरिया साहब हमारे टनोलियार एसयूजे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। कामरेड सारंग जाम भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। रमज़ान शुरू साहब हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट टंडो मोहम्मद खान, गुलाम मुस्तफ़ा कातियार साहब भी टंडो मोहम्मद खान एसयूजे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में हैं, उनके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और अब हम अपने चीफ गेस्ट को सुनने के लिए सब दोस्त बेताब हैं। उससे पहले हम एक शाह साहब की वाइफ सुनेंगे, उसके लिए मैं एक मरतबा फिर जावेद फकीर को गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाइफ पेश करें। आप दोस्तों के तालियों की गूंज में जावेद फकीर। बहुत अच्छे आवाज़ है सब दोस्त, वेलकम जावेद फकीर साहब, वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। कयो नौ नूरी नेही हाजुर हुयूं है क्यों समियूं सभेही नवाज़े नूरी गादी चाड़ी गदरी अल्लाह तू समो आहूं गंदरी मुंह में ऐब अपार पसेले लगार मथा मागर मटियई अल्लाह हीरे हथ विधाई हीरे हथ विदाई हीरे हथ विदाई हीरे हथ विदाई वेही साथियन विच में अला वेही सजणन विच में वला ही
हीरे हथ विदाई, हीरे हथ विदाई, हीरे हथ विदाई, हीरे हथ विदाई। नवाज़िश नूरी जी मियां, नवाज़िश नूरी जी मियां आहे तमाची ताई, आहे तमाची ताई। वेही साथियन विच में वदा, हीरे हथ विधाई, हीरे हथ विधाई। मोती मच्छी हथ ते मियां, मोती मच्छी हथ ते मियां कोॾन जीअं कुॾाई, कोॾन जीअं कुॾाई। वेही साथियन विच में वदा, हीरे हथ विधाई, हीरे हथ विदाई। ॾेई सोन सवाल में मियां, ॾेई सोन सवाल में मियां रुचि रांद कयाई, रुचि रांद कयाई। वेही साथियन विच में वदा, हीरे हथ विदाई, हीरे हथ विदाई। उते अब्दुल लतीफ चवे मियां लायक लाल, निदा गमदा निदा रे निदा बाबा गे गा बाबा गम रे सा। उते अब्दुल लतीफ चवे मियां लायक लाल, लतीफ चवे मियां उछले अमुल दिनाई, उछले अमुल दिनाई। वेही साथियन विच में वदा, वेही सजणन विच में अदा, हीरे हथ विधाई, हीरे हथ विधाई। बड़ी मेहरबानी जावेद फकीर जैं शाह लतीफ़ बैठाई जो वाई पेश कई। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो नूर नज़र में लिखा है। जब जुल्म व सितम के लोहे गिरा, रूही की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाए तले, हम महकूमों के पांव तले। जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, इंसानी हुकूक के हवाले से उनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं, मोहतरम हुसैन नकी साहब को मैं गुजारिश करूंगा आप दोस्तों के तालियों की गूंज में हुसैन नकी साहब। बहुत शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखें प्लीज। हाँ, आपके लिए भी ये बात दिलचस्प होगी कि ये वो शहर है जहाँ से 2 कमिश्नरों ने मुझे निकाला। एक का नाम था अबू नसर और दूसरे का नाम मसरूर हसन खान। अबू नसर ने तो शहर बदर किया था, क्योंकि हम लोग कराची से शहर बदर होके आए थे कि शायद यहाँ हम आराम से रहेंगे, क्योंकि यहाँ कायम खानी हॉस्टल था और फतेहाब हमारा लीडर था। और दूसरे मसरूर हसन खान ने इसलिए कि उन्होंने हमारे PBI के मैनेजिंग डायरेक्टर से ये कहा कि इस लड़के का इस शहर में रहना मेरे लिए
मुनासिब नहीं है। तो इस शहर से ख़ास रिश्ता है और बार बार पलट के मैं आता हूँ। तो ये भी दुआ करूँगा कि आइंदा भी हो आए। इकबाल मल्ला यहाँ पे मेरा पुराने दोस्तों में मौजूद है। मेरे अली मोहम्मद शेख साहब भी बड़े दोस्त थे और काजी अकबर ने मुझे जाते हुए यहाँ से न सिर्फ ये मेरी दावत की बल्कि मुझे उसका एडिटर नुमाइंदा भी बनाया लाहौर में। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान था तो मैं इबरत का नुमाइंदा भी था और मेरे लिए कम से कम काजी अकबर ऐसे अखबार के मालिक थे जिन्होंने मेरे पैसे नहीं मारे। उन्होंने हमेशा मेरी उजरत दी और अगर चेक नहीं भेज पाते थे और वहाँ जलसे में आते थे वेस्ट पाकिस्तान के तो वो वहाँ पैसे लेके आते थे और मुझे बुला के देते थे। तो मैं इस शहर का इस तरीके से भी एक आभारी हूँ। मैं यहाँ रेडियो पाकिस्तान के सामने ऊपर रहता था तो मेरे और भी बड़े मोहसिन हैं यहाँ और उनमें मुझे बहुत अफसोस भी है और ख़ुशी ये है कि मैं और रहमान साहब जोया साहब के आखिरी साल में उनसे मिलने यहाँ ख़ास तौर से आए। और जोया साहब वो शख्सियत थे कि मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ मज़ामीन बंगाल के एक पर्चे में ईस्ट पाकिस्तान तो हमारे साथ था उस वक्त उसके लिए लिखता हूँ। तो मैं सिंध में आया हूँ तो मैं यहाँ सिंधी ज़बान की कल्चर और तहज़ीब के ऊपर अंग्रेज़ी में कुछ लिखना चाहता हूँ और मुझे कोई 40-50 सफ़े का मटेरियल चाहिए। तो अब आप मुझे खुशी भी है कि यहाँ कम से कम यूसुफ तालपुर था तो उन्होंने उसको कहा कि ये मैंने कहा कि जो उसका आखिरी हिस्सा था तो मैंने कहा कि मुझे तो चाहे सारी रात में कुछ सफ़े पूरे हों लेकिन ये 10-20 सफ़े जो हैं ये आप। तो उन्होंने यूसुफ तालपुर की ये ड्यूटी लगाई कि वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा ये पुराने रेडियो पाकिस्तान के सामने। मैं वहाँ पे एक दादू में वकील साहब होते थे उनकी मरहूम की बेवा बेटी थी उनके घर पे हम किराए में रहते थे। तो वो यूसुफ तालपुर ला उसकी ये ज़रूरत नहीं हुई कि वो उनको कहे कि मैं ये नहीं पहुँचाऊँगा और मैंने तीनों सीरीज़ लिखी। तो ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसको मैं ज़िक्र करना चाहता था। मेहदी हसन तो मतलब हमारा क्लास फेलो था, मेरा बचपन से दोस्त था उस वक्त से जब हम लोग पाकिस्तान में थे। और सबसे पहले जब हम लोग एक्सटर्न हुए तो मेहदी हसन भी जेल गए और हम भी गए। वो साहिवाल में गए, हम लाहौर में गए। और इस बात को शुरू करने से पहले मैं ज़ाहिर है कि यहाँ बहुत शुक्रगुज़ार हूँ महेश कुमार साहब का जो हमारी हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर है। मैं यहाँ रह चुका हूँ आपकी यूनियन का। और हमारे अपने वाइस चेयरपर्सन साहब असद इकबाल भट्ट साहब का जिन्होंने मुझे कहा कि इसमें आपको शरीक होना चाहिए। और खिज़र का मैं नाम नहीं लूँगा ये या चांदियों ये तो हमारे यानी बरखुरदार हैं। अब आप ये कहें कि मैं चांदियों को बरखुरदार कह रहा हूँ तो मेरी 86 साल उम्र है तो ये मैं बरखुरदार कह सकता हूँ और किसी की नहीं है यहाँ पे। ये मेहदी हसन का जो सबसे अहम मैं समझता हूँ कि एक किरदार है वो ये है कि वो उस ज़माने में जब वो लोग वो आपको आप तो ज़ाहिर है आप तो सूफ़ी लोग हैं तो आप बू अली शाह कलंदर के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। बू अली शाह कलंदर का ख़ानदान पानीपत में और उससे इनका ताल्लुक़ था। पानीपत के ख़ाजगान में से थे मेहदी हसन और पानीपत में थे। एक तरफ बू अली शाह कलंदर थे लेकिन उनके कज़न मैं अभी इन लोगों को बताया था कि डॉक्टर मुबशिर हसन ने मुझे बताया
میں نے کہا آپ تو قلندروں کی اولاد ہیں اور آپ لوگ تو اتنے نیک، اور انہوں نے کہا نہیں سب ایسے ہی نہیں ہوتے تھے، اور بھی قسم کے لوگ ہوتے تھے. میں نے کہا مثلاً کس قسم کے ہوتے تھے؟ تو ان کا ہمارے ایک بزرگ تھے جن کے گھر کا پھول ایک توڑ لیا تھا ایک بچے نے، تو انہوں نے اس کا انگوٹھا ہی کاٹ دیا. اب ابھی یہاں پہ ہیر کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ ہماری رپورٹ میں اس سال چھپا ہے کہ 1000 ہندو لڑکیوں کی زبردستی یہاں پر ان کو اغوا کیا گیا، شادی کی گئی، مولویوں نے اس کو سرٹیفائی کیا اور آپ لوگوں نے اسے برداشت کیا. یہ ایک سخت بات ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اس قسم کی آپ چیزوں کو نہیں روکیں گے، یہ جو میں تو سن 46 کا بھی یادداشت ہے میری، سن 46 کے الیکشن میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا. جب سن 46 کا الیکشن ہوا ہے وہ لمیٹڈ فرینچائز میں تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں 50s میں تو ہمارے یہاں نہیں الیکشن ہوئے لیکن بنگال میں ہوئے، اور پہلی ہی الیکشن میں مسلم لیگ کا تختہ الٹ دیا گیا پہلے ہی الیکشن میں. اور اس کی وجہ یہ تھی، آپ دیکھیے کہ مشرقی پاکستان جس کو بنگال مشرقی بنگال کہلاتا تھا، وہ ووٹر اس نے سب سے پہلے، اور سندھ نے، یہ 2 ایسی جگہ تھی جنہوں نے پہلی بار یہ ریزولوشن اپنی مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش کیے. جی ایم سید نے پہلا یہاں پہ سندھ میں کونسل میں پیش کیا اور ادھر بنگال میں پیش کیا گیا. تو یہ دونوں علاقے جو ہیں، خاص طور سے بنگال کو تو کچھ بھی نہیں دیا، یہاں سے کیپٹل اکھاڑ کے لے گئے اور وہاں کوئی چیز نہیں کی. صرف آخر میں ایک کونسل کی وہ بنائی تھی، ایک میٹنگ کرنے کی کہ نیشنل اسمبلی وہاں ملے گی، اس میں ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا کیونکہ پہلے ہی اجلاس سے پہلے اس کے اوپر آرمی ایکشن ہو گیا اور وہاں ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے. میں اس رات میں اس وقت بھی گیا تھا بھٹو صاحب کے جلسوں کو کور کرنے. یہاں سے ایک اخبار کا سن نکلتا تھا کراچی سے، اس کا میں نمائندہ تھا، تو مجھے رات میں ایڈیٹر نے کہا کہ وہاں جانا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے اس وقت. میں نے ڈاکٹر مبشر حسن سے بھی وہاں کہا کہ یہ جو آپ لوگ پھر رہے ہیں یہاں پر جنرلوں کے ساتھ، تو آپ کے ارادے کیا ہیں؟ تو وہ پتہ چلا کہ کیا ارادے ہیں. لیکن بہرحال یہ ذرا مشکل باتیں ہیں جو آپ شاید مجھ سے سنیں اور یا ضرور اس کے اوپر غور کریں کہ یہ جو ہمارے یہاں عصبیت ہے، وہ چاہے پنجابی کی ہو، چاہے سندھی کی ہو، چاہے اردو اسپیکنگ کی ہو، جس کی بھی ہو، جو تعصب کرتا ہے انسان سے، دوسرے انسان سے، وہ انسان نہیں ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان یا وہ مرد مہذب انسان نہیں ہے جو اپنی بہن کے عاشق کو جب وہ آئے اس کے گھر اس کی بہن کے ساتھ تو وہ اس کا استقبال نہ کرے. یہ اگر آپ مہذب نہیں ہیں تو آپ ایسے ہی کریں گے. کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنا پیغام خود دیا، اور یہاں اس کو، یہاں ہو پنجاب ہو، سرحد ہو، سندھ ہو، اردو اسپیکنگ ہو، سب قتل کر رہے ہیں، سب اپنی پسند کی ہو قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں. یہ بھی یہ صورتحال ہے. یہ جروار ادھر منہ کر رہا ہے، ڈر رہا ہے. آپ لوگ اس کو مارے نا، یہ کس کو بلا لیا جا. تو اب دیکھیں نا، مہندی حسن ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے انہوں نے کم بتایا کیونکہ انہیں شاید یقین نہیں تھا، تو انہوں نے کہا 2 درجن 30 کتابیں تو وہ لکھ چکے تھے جب تک میری ان سے بات رہی، کیونکہ ہم اور انہوں نے ساتھ ساتھ جرنلزم کا پیشہ اختیار کیا تھا. اور میں ہمیشہ کہتا تھا HRCP کے جلسوں میں انہیں یاد ہوگا کہ ہم لوگ تھے تو 7 طالب علم لیڈر بھی تھے،
لیکن علم میں انہوں نے بالکل माउंट ایوریسٹ چڑھ گئے اور ہم ابھی نیچے بیسمنٹ پہ ہی ہیں. تو علم کا یہ عالم تھا ان کا. اور ہر دو شخصیات ایسی تھیں جو ہر موضوع کے اوپر پڑھا ہوا تھا, جنہوں نے کتاب پڑھی تھی. اس میں ایک تو رحمان صاحب تھے جنہوں نے کوئی ایسا موضوع نہیں تھا, بلکہ میں بھی سنا رہا تھا کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ جس کتاب کا میں ذکر کرتا ہوں وہ نہ صرف اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بات جو اس کی ہے کہ اس نے اس طریقے سے کہی. اور دوسرے مہندی حسن, آپ کسی بھی موضوع پہ چاہیں 1 گھنٹے تو بہت آرام سے وہ گفتگو کر سکتے تھے, سنجیدہ, چاہے وہ آرٹ ہو, چاہے کلچر ہو, چاہے وہ ڈانس ہو, چاہے میوزک ہو, فلم ہو, سب موضوعات کے اوپر وہ, چونکہ انہوں نے اتنا پڑھا, پڑھنے کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھ بھی دی. مثلا میں ان کا یہ مقولہ میں نے HRCP میں تو بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی جو شریعت بیسڈ اسلام ہے, یعنی وہ اسلام جس کی بنیاد شریعت پہ ہو, وہاں کبھی ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. پاکستان میں ڈیموکریسی اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ اس کو شریعت سے نتھی کر دیا گیا ہے, اور شریعت سے نتھی مسلمان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ لوگوں کے لیے تو خیر آپ تو اس طریقے سے شریعت سے نتھی نہیں ہے. تو صوفی لوگ تو بہرحال اس میں تھے. کل میں عمر جلیل کو وہاں مجھ سے پرائز دلوایا گیا, جو اس کو ہمارے حفاظ الرحمان کے جلسے میں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس کے میں ڈر رہا تھا کہ وہ کہیں واقعی قتل ہی نہ ہو جائے, کیونکہ ہمارے یہاں تو سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلیسفیمی کے بہانے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا. ان سب موضوعات پہ مہندی نے لکھا, سب موضوعات پہ تقریریں کی, اور ہر جگہ کی. ایسی کوئی یعنی ادارہ نہیں تھا جہاں پر انہوں نے یہ تقریر نہ کی ہو. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مہندی حسن کو جب وہ پہلے لیکچرر ہوئے تو ان کو پہلے ہی سال میں ڈاکٹر خیرات ابن رسا نے ان کی سروسز ٹرمینیٹ کر دی. وہ ظاہر ہے وہ سب ضیاء الحق وغیرہ کے زمانے, تو انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا, اور مہندی آخر وقت تک ریٹائرمنٹ ایز پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے, لیکن وہ اسٹے آرڈر پہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ ہماری یہاں پہ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ صورتحال ہے. اور اس کے اندر دیکھیے جہاں تک روشنی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے روشن علاقہ وہی ہے جہاں پہ صوفی ہوئے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ سب ہو جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ضرور اس کے اوپر بہت, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ بہت دلیری سے, صرف محض دلیری سے نہیں, لیکن بہت سمجھ اور دلیری سے. ایک نعرہ ایک لیڈر لکھنؤ میں, وہ وہاں لاہور میں لگاتا تھا, جد و جہد, تو میں اس کو اس کے ساتھ نعرہ میں لگاتا تھا مصلحت اور جد و جہد, مصلحت اور جد و جہد. تو مصلحت سے بھی کام لیں اور جد و جہد ضرور کریں. تو ہمارے یہ جو قائدین ہیں جیسے جن کا یہاں پہ ذکر ہوا, یہ سب یہ یہاں پہ ابھی جو حسین صاحبہ تھیں انہوں نے مثلاً کہا کہ ہمارا واقعی یہ ہمارے لیے چھتیں تھیں, ہمارے سائے تھے, اور آپ کے لیے بھی تھے, اور یہ درست بھی ہے. لیکن آپ سبھی ایک دوسرے کے لیے چھت بھی ہیں اور سایہ بھی ہیں. ہر انسان ایک دوسرے کے لیے چھت اور سایہ ہوگا تو انسانی معاشرہ واقعی ایک انسانی معاشرہ کہلانے کے قابل ہوگا. ابھی ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ کہلانے کے قابل نہیں رہا. یہ اب سے یعنی کوئی زمانہ ہوگا, ہم نے تو وہ نہیں دیکھا کبھی بھی کہ جب یہ معاشرہ جو تھا وہ انسانوں کے لیے وہ تھا. مجھے یاد ہے میری آنکھوں کے سامنے ایسے اسپرے کی گئی گنز
बंगाल में ऐसे, और सामने लाशें ऐसे गिरी जैसे मक्खियाँ गिर रही हैं। ये हमने देखा अपनी आंखों के सामने। वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बनने के बाद मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल किया। मैंने इस बेवकूफ़ जो है अल्ताफ़ हुसैन इसको कहा था कि तुम कितने लोगों को कत्ल कर सकते हो, तुम मुझे ये बताओ। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम 10 लाख या 20 लाख आदमियों को कत्ल कर दो और दुनिया कुछ ना कहे हैं? तो इसी तरीके से अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, और आप कितनी ही लड़कियों को कत्ल कर दें, लड़कियां ज़रूर इश्क करेंगी और ज़रूर करना चाहिए उन्हें। तो ये जो सिर्फ हीर को और रांझे को याद करके और जाम तमाची का जिक्र करने से सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। ये बात ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सोचें, उस पर गौर करें और उसके बाद जिस नतीजे पे पहुँचें तो उसके लिए खड़े हों। खड़ा होना ज़रा मुश्किल होता है, किसी मकसद के लिए खड़ा होना और उस पर कायम रहना, ये दोनों बातें जो हैं इनमें ज़रा तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूँ कि इसमें बहुत इत्मीनान है, बहुत ही आप सुकून से रह सकते हैं। आज के सहाफ़ी मैं देखता हूँ काफ़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी वो जुर्रत नहीं थी कि वो सवाल करते। मुझे तो दोनों जनरलों ने, अयूब खान ने भी यहाँ से जब मैं निकाला गया, मसूद हसन खान से कहा बाद में कि इसको यहाँ से भेजो, तो उन्होंने मुझसे चलते वो शिकार को जा रहे थे, तो मैंने कहा, कहने लगे कि कोई ऑकवर्ड सवाल नहीं करना तुमने। 3 आदमी होते थे, तो यहाँ से एक इबरत का नुमाइंदा था, याद नहीं आ रहा है, एक यहाँ पे एक अंग्रेज़ी अखबार निकलता था उसके, और एक APP के सुल्तान। तो मैं ही सवाल करता था, तो उन्होंने कहा आज कोई ऑकवर्ड सवाल नहीं करना। मैं कहा खान साहब ने आपके लिए 1000 तीतर और इतनी मुर्गाबियाँ वहाँ छुड़वाई हुए हैं, वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आप वहाँ जाए। तो मैं यहाँ से चला गया। वो तो उधर चले गए, लेकिन मैं यहाँ से चला गया। दूसरे जनरल ने लाहौर में सवाल किया, सवार खान ने ऐसा ही कुछ, तो उन्होंने कहा कि आज आप बोल नहीं रहे। मैंने कहा मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं, ये वो दिन है जिस दिन सहाफ़ियों को कोड़े मारे गए। माशाल्लाह पाकिस्तान ही एक ऐसा डिस्टिंग्विश्ड मुल्क है जिसमें सहाफ़ियों को कोड़े भी मारे गए हैं, सहाफ़ियों को सहाफ़त के ऊपर, और यानी उनकी मुतालिबात के लिए। तो मैंने कहा कि अब मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, सारी दुनिया ही बोलेगी। कहने लगे कोई नहीं बोल सकता। तो उनके साथ में जो उनका ADC था, कोई ब्रिगेडियर था, उसने कहा जनरल साहब आपने यू हैव इनवाइटेड हिम, तो अब आप ज़रा, क्योंकि अगर ये बयान जाएगा कि सारी दुनिया इस पर कुछ नहीं कहेगी, तो सारी दुनिया ही बोली उसके ऊपर जब आपने किया ऐसे इस तरीके के। तो हमारे इस माशरे को इस लिहाज से अगर आपको बेहतर बनाना है तो उसके लिए ख़ास तौर से नौजवानों को, मैं तो अभी भी अपने आप को नौजवान ही समझता हूँ जब भी लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि 2-4 बरस से ज़्यादा तो मैं नहीं रह सकूँगा। तो जो कुछ कहना है आज कह लें। बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे, इसका मैं अधिक दूसरी बार मेहंदी हसन का शुक्रगुजार हूँ जो मेरा दोस्त भी था। ये पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी आसिम नकी साहब जिन्होंने अपने ख्यालात इज़हार किए। वीरांगनी घोड़िया हक हकीकत हाल, तक्या तपस्याऊं जोत जागी बिन जाल, लोचे लधाऊं लाल भोगी दे बनवास में। हाणे आऊं गुज़ारिश कंदुसि कामिल इमदाद जानी साहब खे वोट ऑफ थैंक्स ऐं इन प्रोग्राम के इंक्लूड करण जे लाइ अचे ऐं पंहिंजे दोस्तनि जो वोट ऑफ थैंक्स चवे। इमदाद जानी साहब।
साईं असांजे सीनियर दोस्तनि लीडर्स ॻाल्हाए चुका आहिनि, मूंखे वधीक ॻाल्हाइणो कोन्हे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी जो तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु सीड़ाए हिते पहुतो। डॉक्टर मेहदी हसन ते तमामु घणो ॻाल्हायो वियो आहे, ॻाल्हायो वेंदो यकीनन। मां सिर्फ़ु ॿ हिकिड़ा शेर पढ़ी ऐं तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि, बल्कि तव्हांखे बि इजाज़त ॾींदुसि। त हिकिड़ो इहो त शेख हयात चयो आहे त जे राहे अजल कंहिं वरिती आहे, जे राहे अजल कंहिं वरिती आहे, हिन भूए कई बि भरती आहे। जेकॾहिं अगर किसी ने राहे अजल ली है तो इस सरजमीन ने, इस धरती ने और भर्ती किए दूसरे लोग उनकी जगह आएंगे। तो आज ये ट्रिब्यूट हमने जो ऑर्गेनाइज किया है। दूसरा जो एक शेर यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूँगा कि वो सिंधी वारो शेर को ना जा दात अनोखी मुँह दात अनोखी आंदिया थी तंद विड़े तलवारुनि सां। शेख हयात मूं दात अनोखी आंदी आ थी तंद विड़े तलवारुनि सां, टकराया जॾहिं तूं गीत पंहिंजा मां तुंहिंजे दीवारुनि सां, था तुंहिंजा भारी बुर्ज लुॾनि तूं हीणो आ हथियारनि सां, मां ॾोही आं मूं कई ॾोह कया आहिनि। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी। ख़ासि तौर ते हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट असांजे जयप्रकाश साहिबु, इक़बाल मल्हार साहिबु, जानी त हूअं ई जानी आहे ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे असांजो ऐं सहाफ़ियुनि जो HRCP जो हिकिड़ो ईअं चइजे त रिश्तो अटूट आहे ऐं हीउ सिलसिलो जारी रहंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू वेरी मच। सामिन ही प्रोग्राम हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां डॉक्टर मेहदी हसन जी यादि में प्रेस क्लब हैदराबाद में कोठायो वियो। सामिन इन प्रोग्राम बाबति के बि राय ॾियणी हुजे असांखे ईमेल कयो। असांजी ईमेल एड्रेस आहे info@radiovoiceofsindh.com। पंहिंजे मेज़बान वहीद मुस्तफ़ा खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।